बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौम लूत, जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले हम जिन्स परस्ती की इब्तिदा की, कौम लूत की तरफ से शैतान ने किस औरत को भेजा था? उस औरत ने ऐसा क्या किया जिससे कौम लूत की औरतें भी एक नए गुनाह में मुब्तला हो गईं? लाकीस कौन थी और इसने कौम लूत की औरतों को क्या सिखाया था? शैतान अल्लाह ताला का नाफरमान और बनी आदम का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों को धोखे और फरेब में मुब्तला करता रहता है और इन्हें वरगलाता है। कुरान व हदीस के मुताले से पता चलता है कि शैतान सिर्फ एक मखलूक नहीं है, बल्कि इब्लीस की एक पूरी नस्ल है और उसकी बेशुमार औलादें हैं। कुरान मजीद में शैतानी ज़रियत का जिक्र मिलता है, जो शैतान के चेले और इसके दूसरे कामों में इसकी मददगार और मुआविन है। बयान किया जाता है कि शैतान की कई औलादें हैं, जिनमें वह लहान नमाज और इबादत में वसवसे डालता है, मसदूद लोगों में अफरा तफरी फैलाता है, वासिन घर वालों में लड़ाइयाँ लगवाता है, मूरा गाने बजाने के गुनाह को आम करता है। और इसी तरह इब्लीस की कई बेटे और पोते हैं जो मुख्तलिफ कामों पर मुकर्रर हैं। शैतान की उन औलादों और ज़ुरिया में एक नाम लाकीस का है। लाकीस दरअसल शैतान की बेटी है, जिसे इब्लीस ने एक खास ड्यूटी पर मुकर्रर करते हुए कौम लूत की तरफ भेजा था। कौम लूत दरअसल तारीख की एक ताकतवर और मालदार कौम थी, जो उर्दन के इलाके में आबाद थी। यहाँ सरसब्ज व शादाब वादियाँ थी, जिनमें सदूम और अमूरा के नाम से दो इलाके आबाद थे। इब्लीस ने अहले सदूम को इस तरह गुमराह किया कि शैतान एक दिन इंसान की सूरत में सदूम के लोगों के पास आया और उसने उन लोगों को आपस में ही मर्दों में शहूरत करना सिखाया। उन लोगों को ये बुरा अमल बहुत पसंद आया, लिहाजा ये लोग आहिस्ता आहिस्ता इस अमल के आदी बन गए और वो रोजाना बदफैली करने लगे। यहाँ तक कि अगर कोई मुसाफिर सदूम के इलाके से गुजरता तो ये लोग उन मुसाफिर मर्दों को भी पकड़ लेते और उन्हें भी अपना शिकार बना लेते। वक्त गुजरने के साथ ये लोग इस गुमराही के गड्ढे में गिरते चले गए और ये लोग औरतों की बजाय मर्दों और लड़कों से जिना करने लगे और औरतों की तरफ उन्हें कोई राबत न रहा और खुलेआम इस अमल को शहर के चौक चौराहों पर किया करते थे। इनकी हर महफिल में मर्दों का रक्स और इनके साथ अयाश व जिना करना इनका दस्तूर बन चुका था। अल्लाह ताला ने इनकी तरफ अपना बंदा हजरत लूत अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्होंने अहले सदूम को इस गंदे अमल से तौबा करने का कहा और फरमाया, क्या तुम लोग बेहयाई करते हो जो तुम में से पहले इस जमीन पर किसी ने नहीं किया? तुम लोग मर्दों के पास जाकर अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो और अपनी औरतों को छोड़ देते हो। तुम लोग हद से गुजर चुके हो। लेकिन कौम लूत पर इनकी नसीहत का कोई असर न हुआ, बल्कि वो लोग उल्टा हजरत लूत अलैहिस्सलाम के खिलाफ हो गए और उन्हें मजबूर करने लगे कि तुम इतने ही नेक और पाक हो तो इस बस्ती से निकल जाओ। अहले सदूम का मर्दों से जिना करना और बदफैली करना सिर्फ एक गुनाह ही नहीं था, बल्कि इस अमल से वो खुदा के बनाए हुए खानदानी निज़ाम को तबाह बर्बाद कर रहे थे और ऐसे संगीन जुर्म की इब्तिदा कर चुके थे जिनसे अज़वाइश व नस्ल का पूरा कुदरती निज़ाम तबाह बर्बाद हो रहा था। बहरहाल, जब कौम लूत के मर्दों ने अपनी औरतों से कुर्बत करना और इनसे अपनी ख्वाहिश पूरी करना छोड़ दिया, तो इब्लीस के लिए ये एक सुनहरी मौका था कि वो उस कौम में एक नए गुनाह की इब्तिदा करे। लिहाजा इब्लीस लाइन ने अपनी बेटी, जिसका नाम लाकीस था, इसे अहले सदूम की तरफ भेजा। लाकीस जिन्नात और शयातीन में सबसे ज़्यादा हसीन व जमील और ख़ूबसूरत थी। इब्लीस ने उसे हुक्म दिया कि वो एक खूबसूरत औरत की शक्ल अख्तियार करे और कौम लूत की उन औरतों के पास जाए और उन्हें हम जिन्स परस्ती का तरीका सिखाए, जिन्हें उनके मर्दों ने छोड़ दिया है। लिहाजा लाकीस एक खूबसूरत औरत की सूरत में उन औरतों के पास आई और उनके पास आकर कहने लगी, मैं तबाह बर्बाद हो गई कि मेरा शौहर मुझे छोड़कर एक नौजवान मर्द के साथ बदफैली करता है। लिहाजा अब मेरी जवानी और मेरा हुस्न सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया और सब यूं ही रहेगा चला जाएगा। ये सुनकर कौम लूत की दीगर औरतें भी वावेला करने लगी और अपने शौहर को बुरा भला कहने लगी। फिर लाकीस ने इन औरतों से कहा, हम भी मर्दों से बेनियाज हो जाएंगे और उनकी तरफ रग़बत ना करेंगे जिस तरह वो हमसे बेनियाज हो चुके हैं। हम सबको उन मर्दों की कोई ज़रूरत नहीं, हम अपनी ख्वाहिश को आपस में ही पूरा कर सकते हैं। इस पर उन औरतों ने लाकीस से पूछा कि वो कैसे। लिहाजा लाकीस कौम लूत की एक राइस और खूबसूरत औरत के पास आई और उसके साथ बदफैली की और उन औरतों को औरतों से ही हम जिन्स परस्ती की शैतानी तरीका सिखाया। उस रईस औरत को ये अमल बहुत पसंद आया, लिहाजा वो औरत सदूम और अमूरा की दूसरी औरतों के पास गई और उन सबको भी इस तरह करने को कहा और औरतों के दरमियान हम जिन्स परस्ती की इस तरीके का आगाज हुआ। जब उन मर्दों ने देखा कि औरतें औरतों के साथ ही अपनी शहवत पूरी कर रही हैं, तो उन मर्दों ने अपनी औरतों को इस बदफैली से मना नहीं किया
وہ خود بھی ہم جنس پرستی کے گناہ میں ملوث رہے اور اپنی عورتوں کو بھی اس گناہ میں شریک کرتے رہے۔ آخر کار جب قوم لوط کی سرکشی اور گناہ حد سے تجاوز کر گئی تو اللہ نے ان پر پتھروں اور آگ کے انگاروں کا عذاب بھیجا، جس سے ان کے جسموں کے پرخچے اڑ گئے۔ سدوم اور عمورہ کے 5 بستیاں بالکل تباہ و برباد ہو گئیں۔ سدوم اور عمورہ اور ان علاقوں میں ہونے والے ہم جنس پرستی کے گناہ کا ذکر نہ صرف قرآن بلکہ تورات اور انجیل میں بھی ملتا ہے، جس میں ان علاقوں کو یعنی سدوم اور گمورہ کو سندھ سٹی کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اکادی صحیفوں اور قدیم یونان کے ریکارڈز میں بھی سدوم کے گناہ گار شہر کا ذکر ملتا ہے، جس میں سدوم اور عمورہ تاریخی انسانیت کے وہ پہلے علاقے تھے جہاں سے ہم جنس پرستی کا آغاز ہوا تھا، اور ابلیس کی بیٹی لاکیس نے بھی اس گھنونے گناہ میں مزید اضافہ کرتے ہوئے وہاں کی عورتوں کو بھی ہم جنس پرست بنا دیا، جسے جدید دور میں لیزبین کمیونٹی کا نام دیا گیا۔ سدوم اور عمورہ کے بعد ہم جنس پرستی کی یہ بیماری قدیم مصر، یونان، چین، افریقہ اور یورپ میں بھی پھیلتا چلا گیا۔ دور جدید میں یورپ اور امریکہ نے ہم جنس پرستی کی سب سے زیادہ حمایت کی، جو ترقی یافتہ معاشروں میں باعث کا موضوع بنا اور اس گھنونے جرم کو حقیقی انسانیت میں شمار کرنے کا مطالعے کیے گئے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے نر و مادہ جوڑے پیدا فرمائے ہیں۔ یہ نر و مادہ جوڑے نسل کی بقا کے لیے ہیں۔ ان کا آپس میں ملاپ جنسی قدرت کے قانون کے عین کے مطابق ہے۔ انسانی قانون کسی حال میں بھی قانون الہی کا بدل نہیں ہو سکتا، اور قوانین الہی کے فائدے اور بابرکت کو کسی انسان کی قانون کے ذریعے حاصل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آج اس جرم کے حامی ہم جنس پرستی کو سماج میں درجہ دینے پر خوشی منا رہے ہیں اور داد تحسین حاصل کر رہے ہیں، لیکن قرآن و حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم بھی اسی طرح خوشی منا رہی تھی اور وہ بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی تھی، لیکن جب اللہ کی پکڑ ہوئی تو وہ قوم نیست و نابود کر دی گئی۔ امید ہے کہ دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔